हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए। दोस्तों, आज से इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, पहले तो 2024 के जितने भी भाई हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है तो करनी है अब हमें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आज अब से भी आपने लेट किया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता है भाई। अब वो ज़माने गए कि भाई टॉपर्स बोलते हैं। मैंने बहुत से टॉपर्स को देखा है कि बोलते हैं भाई अब मैं 6 महीने पढ़ा, मैंने पहले जॉब करता था, फिर 6 महीने पढ़ के मैंने जॉब लगाई। भाई उसके बीच का उसका बीच का कोई नहीं बताता है। अगर आप भी अगर सक्सेस हो जाओगे ना तो आप भी फेंकने लगोगे कि हम ये करते थे, हम ये करते थे। भाई ऐसे कोई सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर बनोगे, सीजीएल निकालनी है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत भी टफ करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी दिन रात करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम। वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में। हम क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आपको पता है कि अभी हमारी नवंबर लग चुकी है और लगभग लगभग 5 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। प्री होना ही होना है 5 महीने में। ठीक है, जिस तरह से टीसीएस हट गया है तो भाई पैटर्न चेंज होगा। कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ में मत जाना कि चेंज होगा, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर से हटा के थोड़े नहीं दे देगा। ये थोड़े नहीं कि मैथ की जगह हिंदी कर देगा, नहीं करेगा ना। रहेगा मैथ ही, परसेंटेज परसेंटेज ही होगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज अर्थमेटिक से उड़ा के एडवांस में कर देगा। ये नहीं, ये थोड़े नहीं कर देगा। कोई मजाक है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो सिलेबस सब कुछ वही होगा और हमें प्रीवियस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करनी है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पहले से तो हमें बेसिक्स ही करना है अपना। ठीक है, बेसिक्स भी अच्छा करना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब कुछ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और कंप्लीट देखिए, तभी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो हमें ज़रूर बता देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मैथ्स के बारे में। मैथ्स में है हमारा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स हमारा प्रैक्टिस से ही बनता है। जितने भी भाई पूछते हैं कि मैथ्स हमारा कैसे सही होता है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बेसिक्स कीजिए किसी भी टीचर से। अगर आपके पास कोई बैच परचेस कर रखा है चाहे किसी भी टीचर का, सही, वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, अच्छा है। और वो जो बताते हैं उसी तरह से करिए, लेकिन प्रैक्टिस तो भाई अपने अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी। टीचर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए परसेंटेज के आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, 150 करा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। लेकिन अगर हमें परसेंटेज अगर अच्छा करना है, चाहे कोई भी टॉपिक अगर अच्छा करना है, तो कम से कम मिनिमम मिनिमम में 350 400 क्वेश्चन करने होंगे प्रैक्टिस। और उस कम से कम 300 तो करने ही होंगे। और उन 300 को भी कम से कम 4 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा अच्छा होगा टॉपिक कोई भी, सही। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स के लिए क्लियर कीजिए, चाहे यूट्यूब से चाहे किसी भी टीचर से। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखिए, ये सबसे अच्छी बुक है, ये गगन प्रताप सर की बहुत अच्छी बुक है, बायोलॉजिकल बुक है। और इसमें कॉन्सेप्ट भी, इसमें बायोलॉजिकल भी है। और देखिए, आप देख सकते हैं, इधर से देखिए, आप देख सकते हैं इसमें बायोलॉजिकल भी दे रखा है आपको। और इसका जो सॉल्यूशन वगैरह है वो बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको बेसिक्स करना पड़ेगा। बेसिक्स मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी टीचर से बेसिक कीजिए, एक चैप्टर कीजिए। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट आप अपने अलग लिखते चलिए। ठीक है, एक नोट्स बनाते चलिए अपने साथ साथ। और साथ साथ नोट्स बना के साथ साथ क्या है कि जो आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लग रहा है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को आप एक नोट्स अलग से बना लीजिए, क्योंकि वो रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए और उसके बाद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर चाहो तो आप क्लास नोट्स परचेस कर सकते हो, राकेश यादव सर के किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, ये तो पुरानी है मेरे पास, और आप नई नहीं है। अच्छा, लेकिन मैथ्स करने के लिए आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पता है क्या? सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना होगा। कम से कम आपको 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, 30 तक क्यूब तो करने ही करने हैं आपको। ठीक है, और देखो, ये क्या है कि क्यूब और स्क्वायर और ये तो आप भूलते रहते हो। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू पे भी आपको ज़्यादा कमांड करनी है। ठीक है, टेबल का क्या है कि मतलब टेबल तो आप याद कर लो ही कर लोगे एक बार को, 20 तक या लास्ट 30 तक याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब आप अपने लिख लीजिए, जहाँ भी पढ़ते हो आप उसको चार्ट बना के लिख लीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने ये लिखा है अपने। ठीक है, मैं आपको देख नहीं रहा होगा हालांकि, लेकिन मैंने एक लगा लिया, क्योंकि नज़र में सामने पढ़ते रहेंगे ना तो याद हो जाते हैं। डेली रिवीजन कीजिए। इस चार्ट का मतलब होता है कि सामने आप लगा लीजिए और डेली के बाद रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अच्छा, मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसके अलावा आपका मैथ्स देखिए, हाँ, एक बुक और मैं रिकमेंड करूँगा, ये है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। गगन प्रताप सर की बुक है, या आप राकेश यादव की एक कॉन्सेप्ट किंग आती है बुक, ऐसी कॉन्सेप्ट की कोई, या आदित्य रंजन सर की कॉन्सेप्ट की बुक आती है। तो ये बहुत अच्छी बुक है मैथ्स के रिवीजन करने के लिए, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट को आप अपने हिसाब से तो बना नहीं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से यार, अच्छे से लिखा है इन्होंने। ठीक है ना,
इसके अलावा रीजनिंग। ये देखिए, ये सब्जेक्ट मैं पहले क्यों उठा रहा हूँ, मैथ से आपके सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बनते हैं ना वो मैथ से और रीजनिंग से बनते हैं, सबसे ज़्यादा रीजनिंग से, उसके बाद मैथ से, ठीक है। और ये दोनों चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर हम रीजनिंग उठाएंगे। रीजनिंग यार मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस की आप किसी का कोर्स लेने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ अगर टॉपिक्स आपको लग रहे हैं यार बेसिक, तो भाई सीजीएल दोगे आप, सीएचएसएल दोगे, एमटीएस दोगे, कुछ भी दोगे एसएससी का रेट, तो आपका बेसिक्स तो थोड़ा बहुत क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं है भाई, थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। और अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कठिन, तो उसके लिए यूट्यूब पर बहुत टीचर हैं, और उस टॉपिक को डालिए और उसकी जो भी वीडियो है वो देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस आप किरण की बुक से कर लीजिए, या पिनेकल की बुक है ये, इन्होंने खुद बोला है कि आप 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन करिए, आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसमें लगभग 7200 TCS पे MCQ हैं, वो भी चैप्टर वाइज हैं, आपको शायद दिख ही रहा होगा, मैं लगा दूँगा इसे, ठीक है। और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, सारे के सारे पहले CGL के, फिर CHSL, MTS, इस तरह से दे दिए हैं टफ से आगे करके। और मैं डे टू डे डेट दी है, इस पेज को आप थिंक कीजिए, पहले दूसरे दिन इस तरह से आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी के बैच लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये भाई 2 टॉपिक पे आपको कमांड करनी है, क्योंकि इंग्लिश आपको कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लोगे, ठीक है ना, अगर अच्छी है इंग्लिश तो वो एक अलग बात है, ठीक है। वरना इंग्लिश में या जीएस में आप कितना भी पढ़ोगे तो लास्ट 23 24 आ सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं, चांस नहीं, आप अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना, आपके अगर कॉन्सेप्ट पर दम है, पकड़ है, तो आपके 25 में से 25 आ सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या है कि आपने अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको अच्छी बात है वहाँ से पढ़ना, बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें इंग्लिश में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। इसके अलावा इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सबसे पहली होगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और दूसरे पर होती है आपके मीनिंग्स। अगर मीनिंग्स अच्छे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब मीनिंग्स अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं तो आपके फिर अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा होती है आपकी इमेजिनेशन पावर। आपकी जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे ना, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे तो आपके एकदम हैबिट में आने लगेगा कि यार आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार इस सेंटेंस में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जिस तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं या आपके पैसेज वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है, तो और ठीक है। आपको एक बुक है, मेरे पास है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जो आपको बहुत से टॉपर ने सजेस्ट की होगी। इस बुक में ये है कि अगर जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना, अगर आप बुक से वाकई में कंफर्टेबल हो तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ही पढ़ना, क्योंकि इससे अच्छी बुक है नहीं है। अगर इसे आप मैनर ऑफ कॉमन एयर की अगर बुक आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तो आपको ये सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए बुक, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे दिए हुए हैं, उसके अलावा लगभग 50-50 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है आपको कि मीनिंग्स भी दे दिए हुए हैं, वो भी सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने देखा है कि इसके जो मीनिंग्स हैं ना वो ब्लैक बुक में भी आपको मिलेंगे, और नीतू मैम की एक बुक की जो बुक है ये वाली, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसमें 15,000 बुकैब है, और बुकैब को तो भाई आपको बताइए कि कमेंट करनी है, चाहे आप ब्लैक बुक से पढ़ो, चाहे इससे पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे वर्ड पावर, इजी मेड जो भी है बुक, और एक गॉडफादर की भी आती है बुक, उससे पढ़ो। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जो कमांड करनी है ना आपको बुकैब पर, वो आपको इन्हीं से करनी है, कहीं से भी। अच्छा, बुकैब के लिए मैंने बता ही दिया। और देखिए हाँ, बुकैब में एक चीज़ और बताऊँगा मैं, भाई सिनोनियम और एंटोनियम साथ मत करना। सिनोनियम वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेज ये साथ लेके चलना, एंटोनियम्स करना ही मत। एंटोनियम्स चाहो तो बाद में देख लेना, वरना एंटोनियम और सिनोनियम के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिस और बता देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस आप किरण की बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर, तो अच्छी है, क्योंकि उसमें तो आपको पता है कि सब बताते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर दे मारा है, पूरा प्रीवियस ईयर पीवी, और आपको पता है कि पेपर अच्छा करने के लिए प्रीवियस ईयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये बुक जयदीप सर की बुक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, खुद अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सेंटेंस जो टॉपिक्स हैं उसके अलावा 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए होंगे, एरर भी दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक चैप्टर में से जितनी भी बन सकती हैं, कमियाँ आ सकती हैं, वो सारे ढूंढ के एक चैप्टर में लिख लिया।
और हाँ, एक चीज़ और, क्लोज टेस्ट और PQRS। देखिए PQRS की तो बुक मेरे पास अभी नहीं है, ये न्यू पब्लिकेशन की है क्लोज टेस्ट की बुक ये, और एक PQRS की बुक और आती है इन्हीं की, ये मुझे आपको सबसे अच्छी है बुक, क्योंकि इनसे आप ना, इन्होंने सारे प्रीवियस ईयर जो क्लोज टेस्ट जितने भी हो चुके हैं अब तक 2015 के बाद के, लगभग 2015 के हैं सॉरी, इसमें अब जो नया एडिशन आया है उसमें बता रहा हूँ, तो उसमें सारे आपको क्लोज टेस्ट दे चुके हैं। PQRS इनकी अलग एक बुक आती है उसमें, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो क्लोज टेस्ट आपको पता है कि कम से कम 5 नंबर के क्लोज टेस्ट आते हैं। PQRS आपके मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 2-3 नंबर के तो आते ही आते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 के आते हैं, कभी कभी 3 के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन बुक्स को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें अच्छा कर सकते हो आप इंग्लिश के बारे में। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है GS। हाँ, एक चीज़ और, इंग्लिश आप रीडिंग जरूर करते रहना भाई, आर्टिकल। भाई GS के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि GS अगर आप कहीं टीचर से कर रहे हो तो अच्छा है, हालांकि अच्छा ही है, लेकिन मैं नहीं मानता कि GS टीचर्स के आपके हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मैं मानता हूँ हो जाएगी, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे फिर उन्हें रिवाइज करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा GS में क्या है कि रिवीजन का फंडा होता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा उसे अपने माइंड में घुमाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी GS अच्छी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, बुक से जो भी कंफर्टेबल भाई हैं बुक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लूसेंट को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, लेकिन आपको एक चीज़ और पता है कि लूसेंट्स आप अच्छे कर सकते हो, मैं मानता हूँ GS अच्छी कर सकते हो, लेकिन अब जिस तरह का एग्ज़ाम का आपका लेवल बन रहा है ना, उस तरह से GS आपकी लूसेंट से ही नहीं हो पाएगी केवल, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। प्रैक्टिस आप किरण की बुक आती है जो प्रीवियस ईयर की आती है, एक जी घटना चक्र की आती है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर 2 बुक हैं, और ये बहुत, और भाई प्रीवियस ईयर पे तो कमांड करनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या है कि अगर आपके क्लास नोट्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक क्लास नोट्स और आते हैं राकेश यादव सर के, ये ठीक है, विवेक कुमार सर की, जो GS के टीचर हैं करियर बिल्डर, इनकी एक बुक है क्लास नोट्स की। भाई मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और भाई प्रीवियस ईयर करते जरूर रहना, क्योंकि एक चैप्टर अगर यहाँ से हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उधर में प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा कमांड करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर करोगे GS भी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। उसके अलावा करंट अफेयर भाई, अगर मैं नहीं मानता हूँ कि जिस तरह से हमारे पास टाइम है तो क्लास लेने से हमारे पास कुछ होने वाला है। आप मंथली मैगजीन लीजिए, ठीक है, फर्स्ट रीड कीजिए। फर्स्ट रीड का मतलब है कि आप एक महीने में कम से कम आप उसे 3 बार पढ़ सकते हो, ठीक है। एक महीने में 3 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ोगे तो आपकी कंप्लीट अच्छी तैयार हो जाएगी। क्लास लोगे, 1-2 घंटा खराब होगा, उसके बाद रिवीजन करोगे तो भाई कम से कम आपके लगभग 3 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटा क्लास और फिर रिवीजन। करंट अफेयर के लिए भाई इतना टाइम सफिशियंट, मतलब टाइम खराब करना है इतना तो आपका, क्योंकि पता है 3 घंटे अगर आपको रिवीजन जो मैगजीन से रिवीजन करोगे ना, तो वो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि GS और करंट अफेयर की कोई था ही नहीं है यार, कितना पढ़ोगे भाई, हर रोज़ नहीं आ जाती, हर रोज़ नहीं आती है तो नहीं पढ़ पाओगे, और उसके चक्कर में आपके और सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो सही भाई मैथ्स पर और इंग्लिश पे तो आपको बता ही दिया है मैंने, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब फोकस क्या, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, रीजनिंग पर प्रैक्टिस करनी है, और भी कुछ है तो वो है आपका एक बुक में ये और बताऊंगा आपको कैलकुलेशन के लिए। अगर कैलकुलेशन के कोई ऐप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना कम से कम 2 पेज आप कैलकुलेशन डेली करनी है आपको, और कम से कम 1-2 आर्टिकल आपको डेली करने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बना रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बता देना